कमांडो ट्रेनिंग प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहला, जैसे ही आप कमांडो ट्रेनिंग में आएंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक साइलेंस में बैठ जाएंगे। और अगर आप 455 दिन आते हैं तो भी साइलेंस में बैठ जाएंगे। सो सिट विथ साइलेंस, चेहरे पर मुस्कुराहट, सीधा होकर कम से कम 1 मिनट तक शांति से बैठ जाएं और चेहरे पर मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी सांस, शरीर और मन को शांत कीजिए। यह मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। एकाग्र मन, शांत मन, थोड़ी लंबी सांसें, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लाएं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, सभी गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को, सभी पावरफुल बीइंग्स को, इन संसार में मौजूद सभी दृश्य दृश्य शक्तियों को, इस धरती को, अग्नि को, वायु को, जल को, आकाश को, इस सूर्य चंद्रमा को, सभी शहीदों की शहादत को, सभी पावरफुल बीइंग्स को, भारत माता को मेरा प्रणाम। भगवान मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्यार फैलाने का, खुशियाँ फैलाने का काबिल बना दे। गॉड प्लीज मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग दिस वर्ल्ड। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं आता। You watch movies, TV series, listen to English songs, but when it comes to speaking, you are underconfident. ऐसा इसलिए आंखें बंद रखेंगे। सुनने की प्रैक्टिस है, बोलने की नहीं। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे रख लेंगे। प्रसन्न मुद्रा में भगवान को धन्यवाद कीजिए। आपका शरीर है, आपका मन है, घर परिवार है, रोज खाने को अन्न मिल रहा है। भगवान धन्यवाद धन्यवाद। एक अक्षर में बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं अमृत है, जो मैं खाऊं अमृत है। जिसे भी मैं मिलूं भगवान है। मेरे सारे काम सहजता से हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं। हाउ वंडरफुल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन ब्रेथ ओम का प्रारंभ करें। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। मन ही मन एक इच्छा का निर्माण कीजिए। अगले 90 दिनों में एक संस्कार, बहुत ही ज्यादा अनुशासन में एक डिसिप्लिन और अपने विकारों से मुक्ति व्यक्ति बन जाऊं। विकारों से मुक्त व्यक्ति बन जाऊं जो प्रसन्न रहे, दूसरे के काम आएगा और ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया को अपने योगदान देगा। इन 90 दिनों में मैं एक संस्कारी, अनुशासन, एक बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाऊं जो इस संसार के, इस दुनिया के, सारे समाज के और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, प्रसन्न रहे, प्रोडक्टिव रहे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग के पहले दिन में। आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है। The highest man bows down, the highest will make the happiest day of our life। मेरे अंदर परमात्मा, आपके अंदर परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आपका आने वाला हर दिन पहले से बेहतर हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
सभी लोग जुड़ते हैं, कई लोगों के मन में संशय रहता है, कभी भी किसी ने ओरिएंटेशन पहला अटेंड नहीं किया होता है। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमांडो ट्रेनिंग के बारे में फिर आपको एक बार 3 दिन डिटेल में बताऊंगा, 90 दिन में क्या होगा। और साथ में जैसे आप सभी से जुड़ते हैं 10 मिनट का एक छोटा मेडिटेशन हो चुका है। यह मेडिटेशन है जहाँ हम 6 चीज़ें एक साथ करते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रिचुअल्स देखिए, कमांडो ट्रेनिंग क्या है। रिचुअल्स करवाने का, रिचुअल्स का मतलब है विधि विधान, एक प्रॉपर प्रोसेस। भैया सुबह 5 बजे उठे तो 5 बजे हमने यही किया, 5:15 पे यही किया, 5:20 पे यही किया। यह रिचुअल्स है। रिचुअल्स मतलब किसी चीज़ को किसी पार्टिकुलर तरीके से करना, किसी एक तरीके से करना। जैसे आप सुबह उठते ही आप ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, ठीक है, यह आपका एक रिचुअल्स है। आप में से हर एक इंसान ने, कई लोगों के घरों में यह रिचुअल्स होगा कि उठ के स्नान करके पहले भगवान की सेवा पूजा करके फिर आप किचन में जाते हो। कई लोग यह रिचुअल्स होता है कि कई लोगों के रिचुअल्स मतलब किसी चीज़ को किसी विधि विधान से करना, किसी तरीके से करना। काम तो कैसे भी कर सकते हैं। जब आप पूजा पाठ करो तो पहले शंकर जी को नहला दो, फिर पता नहीं कुछ और कर दो, फिर खुद प्रसाद खा लो, फिर पूजा कर लो ना। यह तो उल्टे सीधे काम तो कुछ भी कर सकता है कोई इंसान। मान लो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा करना पड़े। सुबह उठते ही पेट भर के खा लो, फिर थोड़ी सी देर में नहा लो, उसके बाद फिर आप कहीं पे नहाने के बाद तुरंत दौड़ने चले जाओ, बहुत ज़्यादा भयंकर पसीने में आ जाओ, उसके बाद बैठकर भगवान की सेवा पूजा कर लो, उसके बाद ज़मीन पर लौट लो। यह कोई रिचुअल्स नहीं होगा। अगर इसी को सही ऑर्डर में करना है तो आप सुबह उठोगे, फिर अगर आपको व्यायाम करना है तो व्यायाम करके जाओगे, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करके आप बैठोगे, फिर नहाओगे, फिर भगवान की सेवा करोगे और उसके बाद आप खाना खाओगे। एक रिचुअल्स हो गया है। अगर रिचुअल्स यानी एक तरीके से करें काम तो कैसे भी हो सकता है। अभी यह जो ट्रेनिंग है इसमें सुबह आते ही हमने कहा प्रणाम करो माता पिता को। हम 5:30 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहला प्रणाम माता पिता को चाहिए, क्योंकि अपने भगवान को देखा मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बचपन से माता पिता को देखा। एक दिन भी अगर वह छोड़ देते आपको, चाहे आपके माता पिता ने आपको पैसा दिया नहीं दिया, चाहे आप बहुत अच्छी एजुकेशन दी नहीं पता है, लेकिन आपके माता पिता ने हर रोज़ आपको खिलाया, आपको पिलाया। एक दिन भी अगर आपको वह बिना अटेंडेंट छोड़ देते, जब आप
2 साल के थे, 1 साल के थे, 6 महीने के थे, 2 दिन के थे, एक दिन भी अगर आपको अनअटेंडेंट छोड़ देते शायद आप मर जाते। सर्दी की एक रात आपको अनअटेंडेंट छोड़ देते, आप मर जाते। इतना महत्व है माता पिता का, इतना महत्व है। माता पिता को तो पहला प्रणाम माता पिता को ही चाहिए, पहला प्रणाम चाहिए। भगवान को करो या न करो, एक बार को छूट जाए चल जाएगा, प्रणाम माता पिता को ही चाहिए, पहला प्रणाम चाहिए। भगवान को करो या न करो, एक बार तो छूट जाए चल जाएगा। फर्स्ट काम, फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ आएगी वह सबसे पहले आएगी, लेकिन वह प्रणाम ऐसे नहीं होना चाहिए, औपचारिकता प्रणाम कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो। कमांडो ट्रेनिंग शुरू होते ही 1 मिनट के लिए शांति से बैठो, अपने मन मस्तिष्क, अपनी वाणी सबको नियंत्रित करो और अपने शरीर के क्रियाकलापों को नियंत्रित करो। फिर पूरे श्रद्धा से माता पिता को पहला चरण स्पर्श करो, चाहे आप उनके साथ रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे, चाहे उन्होंने आपको जायदाद दी है या नहीं दी है, चाहे वह आपको बैर रखते हैं या प्रेम रखते हैं, चाहे वह आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, चाहे आप आपके सबसे बड़े शत्रु ही क्यों ना हो। इस समय सबसे पहला प्रणाम माता पिता को, चाहे उन्हें अपने देखा या नहीं देखा, चाहे वह इस जीवन में है या नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके माता पिता में श्रद्धा नहीं, वह इंसान भगवान में भी श्रद्धा नहीं रखता। आपको माता पिता को छोड़ दो, भगवान को कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं तो फिर तीर्थ पूजा वगैरह करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात मंदिर बना तो क्या फायदा। पहली पूजा माता पिता की, पहली पूजा माता पिता की, पहला प्रणाम माता पिता को, यह रिचुअल्स है। यह सबसे पहला चीज हम करेंगे कमांडो ट्रेनिंग्स। दूसरी पूजा गुरु की। मुझे माता पिता ने छोड़ दिया होता तो क्या पता फिर भी मैं जी लेता है। अगर अच्छे गुरु नहीं मिले होते, अच्छे टीचर नहीं मिले होते तो भूपेंद्र तो होने की कोई औकात नहीं थी। माता पिता भी अच्छे टीचर हैं, उसे माता पिता भी आ गए, मेरे नाना नानी आ गए, दादा दादी आ गए, मेरे स्कूल के टीचर आ गए, मुझे आगे जो पढ़ाने वाले टीचर, जो मेरे को व्यवहारिक ज्ञान देने वाले टीचर सब आ गए। दूसरी भक्ति, दूसरा प्रणाम गुरु को, क्योंकि गुरु की भगवान से मिलाने का रास्ता दिखाता है। हमेशा प्रोडक्टिव होने का रास्ता दिखाता है। गुरु ही है जो ये आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बढ़ा सकता। बाकी तो आदमी अपने हिसाब से, हर कोई अपनी बुद्धि मन से थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन गुरु है तो सटीक चल सकता है, चाहे वह कोई भी हो। इस दुनिया का व्यक्ति सभी को गुरु मिले हैं। तो पहला प्रणाम माता पिता को, फिर गुरु को, फिर भगवान का अंदर, फिर देवी देवताओं को।